तो दोस्तों शी हल्क सीरीज अब कंप्लीट हो चुकी है और इसके सभी एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके हैं। एमसीयू के इस नए टीवी शो में हमें हल्क का एक बिल्कुल ही अलग अवतार देखने को मिला, जिसकी कहानी थोड़ी अजीब लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज में हमें सुपर हीरोज की लीगल कॉमेडी देखने को मिली। यहाँ हमें न सिर्फ कुछ पुराने हीरो और विलेन नजर आए, बल्कि यहाँ कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री भी हुई, जिन पर एमसीयू का फ्यूचर टिका हुआ है। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं शी हल्क सीरीज के सभी एपिसोड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं सभी एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट डिटेल्स पर ही फोकस करूंगा। ये कहानी है एवेंजर्स एंड गेम के कुछ टाइम बाद की। एंड गेम में हमने देखा था कि ब्रूस बैनर और हल्क दोनों हमेशा के लिए जुड़ गए थे। फिर मूवी के एंड में जब हल्क ने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया तो उससे उसका एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया, जो कि सुधर नहीं रहा था। इसीलिए हल्क ने अपने उस हाथ को ठीक करने के लिए एक इनहिबिटर बनाया, जिससे वो वापस इंसानी रूप में आ गया और उसका वो जख्मी हाथ धीरे धीरे सुधरने लगा। इसी दौरान ब्रूस अपनी कजिन जेनिफर वॉल्टर्स से मिलता है। जेनिफर, जिसे जेन भी कहा जाता है, वो एक लॉयर थी। फिर एक दिन ब्रूस और जेन अपनी कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनके सामने एक स्पेसशिप आ जाता है, जो कि असल में सकार प्लेनेट से आया था और वो हल्क के लिए एक मैसेज लाया था। पर उस स्पेसशिप को देखकर जेन काफी घबरा जाती है और इससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और क्योंकि उस वक्त ब्रूस ने अपना इनहिबिटर पहन के रखा था, इसीलिए वो हल्क बनने की बजाय जख्मी हो जाता है और उसका खून जेन की बॉडी में चला जाता है। इससे जेन की बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम और गैमा रेडिएशन घुस जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होकर हल्क बन जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। बाद में ब्रूस उसे ढूंढता है और उसे बेहोश करके अपने साथ मैक्सिको के एक आइलैंड पर लेकर जाता है। उस आइलैंड पर एक हाईटेक लैब और एक घर था, जिसे टोनी स्टार्क ने ब्रूस के लिए बनाया था। और उसी लैब में ब्रूस ने ब्लिप के दौरान अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके खुद को स्मार्ट हल्क बनाया था। जेन को वहां ले जाने के बाद ब्रूस उसके ब्लड की स्टडी करता है, जिससे उसे ये समझ में आता है कि जेन का डीएनए उसके डीएनए से काफी बेहतर है और वो गैमा रेडिएशन को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए ब्रूस उसके ब्लड को अपनी बॉडी पर टेस्ट करता है, जिससे उसका वो जख्मी हाथ पूरी तरह ठीक हो जाता है। और तब ब्रूस अपना इनहिबिटर निकाल के फिर से स्मार्ट हल्क बन जाता है। उधर जब जेन को होश आता है तो उसे ये पता चलता है कि वो भी अब हल्क बन चुकी है। फिर ब्रूस उसकी बॉडी पर कुछ टेस्ट करने शुरू करता है और जब जेन फिर से हल्क बनती है तो उसे ये समझ में आता है कि उसके अंदर किसी नई शख्सियत का जन्म नहीं हुआ, जैसे कि ब्रूस के साथ हुआ था। जेन हल्क के रूप में भी पूरे होश में थी और वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकती थी। फिर ब्रूस जेन को हल्क के बारे में बहुत कुछ समझाता है और वो उसे कई दिनों तक ट्रेन करता है। ब्रूस ये चाहता था कि वो अब अपनी पुरानी जिंदगी भूलकर एक सुपर हीरो बन जाए, पर जेन को सुपर हीरो नहीं बनना था। वो एक अच्छी लॉयर बनकर दुनिया की मदद करना चाहती थी। इसलिए जेन वहाँ से निकलकर वापस अपने घर जाने लगती है, पर ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करता है और तब उन दोनों में एक छोटी सी लड़ाई होती है, जिसके बाद ब्रूस अपनी जिद छोड़ देता है और जेन वापस अपने शहर लौटकर अपने काम में लग जाती है। पर उसने अब तक किसी को ये नहीं बताया था कि उसके पास हल्क की शक्ति आ गई है। लेकिन फिर एक दिन जब जेन कोर्ट में एक केस लड़ रही थी, तभी अचानक वहाँ पर टाइटेनिया नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि एक सेलिब्रिटी थी और उसके पास सुपर पावर्स थी। टाइटेनिया के ऊपर उसी कोर्ट में एक केस चल रहा था, लेकिन वो सुनवाई होने से पहले ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो वहाँ के लोगों पर भी हमला करती है, जिसकी वजह से जेन वहाँ सबके सामने हल्क बन जाती है और वो टाइटेनिया से लड़के उसे पकड़वा देती है। लेकिन इस घटना की वजह से सबको ये पता चल जाता है कि जेनिफर वॉल्टर्स एक सुपर ह्यूमन बन चुकी है और फिर पब्लिक उसे एक नया नाम देती है, शी हल्क। जेन की इस नई पहचान की वजह से कुछ लोग उसे पसंद करते हैं तो कुछ लोग उससे चिढ़ने लग जाते हैं और इस सब के चलते उसकी नौकरी चली जाती है, जिसके बाद कोई भी उसे काम नहीं देता। फिर एक दिन GLKH नाम की एक लॉ फर्म का मालिक जेन से मिलता है और वो उसे नौकरी देने की बात करता है। उस वक्त GLKH में एक नया सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन खुलने वाला था,
जिसमें वो सुपर पावर्स वाले लोगों के मामले सुलझाने वाले थे। और कंपनी के मालिक ये चाहते थे कि जेन उस सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का हेड और वहाँ की एक वकील बने, जिसके लिए वो मान जाती है। GLKH ने जेन को इसीलिए चुना था क्योंकि वो खुद एक सुपर ह्यूमन थी और कंपनी वाले ये चाहते थे कि जेन अपने शी हल्क वाले रूप में ही वहाँ काम करे। फिर नौकरी शुरू होने के बाद जेन को सबसे पहला केस मिलता है एमिल ब्लॉन्स्की की पैरोल का। एमिल ब्लॉन्स्की, जो कि पहले मिलिट्री में था और उसे हल्क को पकड़ने के लिए लाया गया था, वो सुपर सोल्जर सीरम और ब्रूस बैनर के ब्लड की वजह से एबोमिनेशन नाम का एक राक्षस बन गया था, जिसके बाद उसने बहुत तबाही मचाई थी। इसी वजह से वो कई साल से जेल में कैद था, पर जेल में रहते रहते वो बिल्कुल सुधर गया था और एक अच्छा इंसान बन गया था। इसके साथ ही वो अब अपने एबोमिनेशन वाले रूप को काबू करना सीख गया था। इसीलिए उसने सरकार से ये मांग की कि उसे जेल से बाहर निकाला जाए। और जब ये बात GLKH वालों को पता चली तो उन्होंने अपने सुपर ह्यूमन लॉ के तहत एमिल ब्लॉन्स्की का केस ले लिया और ये केस उन्होंने जेनिफर को सौंप दिया। पर जेन ये केस लड़ना नहीं चाह रही थी क्योंकि ब्लॉन्स्की ने उसके कजिन ब्रूस को मारने की कोशिश की थी। लेकिन GLKH के मालिक जेन को बोलते हैं कि अगर उसने ये केस नहीं लड़ा तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। और तब जेन अपनी नौकरी बचाने के लिए ब्लॉन्स्की से एक बार मिलने का सोचती है। फिर जब वो उस जेल में जाकर ब्लॉन्स्की से मिलती है तो जेन को उसकी बातों से ये यकीन हो जाता है कि वो सच में बदल गया है। लेकिन फिर भी जेन इस बारे में ब्रूस से एक बार बात करती है और तब ब्रूस उसे फोन पर ये बोलता है कि उसने ब्लॉन्स्की को माफ कर दिया है, इसीलिए जेन उसका केस ले सकती है। फिर इस फोन कॉल के बाद हल्क सकार के उस स्पेसशिप में बैठकर सकार प्लेनेट पर चला जाता है, जिसके बाद जेन ब्लॉन्स्की की केस की तैयारी शुरू करती है। लेकिन तभी अचानक इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें एबोमिनेशन चाइना के एक फाइट क्लब में जादूगर वोंग के साथ लड़ रहा था। उस वीडियो की वजह से ब्लॉन्स्की के पैरोल में मुश्किल आ जाती है क्योंकि सबको ये लग रहा था कि वो जेल से भागा है और वो अब भी एबोमिनेशन बनकर सबको परेशान कर रहा है। फिर जब जेन उससे इस बारे में पूछती है तो ब्लॉन्स्की ये बताता है कि वो अपनी मर्जी से जेल से बाहर नहीं निकला था, बल्कि वोंग ने उसे जबरदस्ती बाहर निकाला था। इसीलिए जेन वोंग से मिलकर उससे इस बारे में सवाल करती है तो वोंग उसे ये बोलता है कि वो कुछ टाइम पहले सॉर्सरर सुप्रीम बनने की ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके लिए उसे एक ताकतवर विरोधी की जरूरत थी। इसीलिए उसने ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकालकर उसके साथ फाइट की थी। वोंग की इस गवाही की वजह से ब्लॉन्स्की को आजादी मिल ही जाती है, पर इसकी एक शर्त थी कि उसे हमेशा इनहिबिटर पहन के रखना होगा और वो कभी दोबारा एबोमिनेशन नहीं बन सकता, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। इसके बाद ब्लॉन्स्की शहर से थोड़ी दूर एक जमीन खरीदता है और वहाँ पर वो एक मेडिटेशन सेंटर खोलकर दुखी लोगों की मदद करने लगता है। इस तरह से जेन सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का पहला केस जीत जाती है और इससे वो धीरे धीरे काफी मशहूर होने लगती है। लेकिन जेन की इस शोहरत से एक आदमी बहुत जल रहा था जिसका नाम था टॉड फेल्प्स। टॉड एक अमीर आदमी था जिसे सुपर हीरोज पसंद नहीं थे और वो उनसे काफी जलता था। इसीलिए उसने इंटेलिजेंसिया नाम की एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें वो सुपर हीरोज के बारे में उल्टा सीधा लिखता था। पर टॉड ने इंटेलिजेंसिया पर अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वो हल्क किंग नाम का एक एडमिन बनकर उस वेबसाइट को चला रहा था और उसकी इस वेबसाइट पर वो सारे लोग जुड़ चुके थे जिन्हें सुपर ह्यूमन से नफरत थी। फिर बाद में जब जेनिफर शी हल्क बनी तो इससे टॉड को बहुत जलन हुई, इसीलिए उसने अपनी वेबसाइट पर शी हल्क के खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दिया जिसमें वो जेन के बारे में बुरा बुरा लिख रहा था और उसे मारने की साजिश कर रहा था। इसके अलावा टॉड शी हल्क की पावर्स भी हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसने जेन का खून चुराने का फैसला किया और इस काम के लिए वो कुछ गुंडों को जेन पर हमला करने के लिए भेजता है। पर जेन शी हल्क बन के उन गुंडों को भगा देती है और टॉड का ये प्लान फेल हो जाता है। दूसरी तरफ जेन अपनी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा बोर हो गई थी, इसीलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करने के लिए ऑनलाइन डेटिंग करना शुरू करती है। पर जेन के इंसानी रूप में उसे कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए वो शी हल्क के नाम से एक प्रोफाइल बनाती है जिससे उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। उधर टॉड ने जेन की शी हल्क वाली प्रोफाइल देख ली थी, इसीलिए वो उसे डेटिंग के बहाने आकर मिलता है और वो शी हल्क की कमजोरियां जानने की कोशिश करता है। पर जेन को टॉड बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उससे बात करना बंद कर देती है। फिर जेन और भी लोगों के साथ डेट पर जाती है जो कि शी हल्क को काफी पसंद भी करते हैं,
लेकिन जेन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाहती थी कि लोग उसे इंसानी रूप में पसंद करें, ना कि हल्क के रूप में। इसीलिए वो ये ऑनलाइन डेटिंग करना बंद कर देती है। उधर टॉड ने जेन को फंसाने का और उसका ब्लड चुराने का एक नया रास्ता निकाला। उस टाइम पर जेन की एक फ्रेंड की शादी थी। उस शादी में दूल्हे का एक फ्रेंड था जिसका नाम था जॉश। टॉड उसे पैसे खिलाकर जेन को पटाने के लिए बोलता है और तब जॉश उस शादी में जाकर जेन से मिलता है और वो उससे दोस्ती कर लेता है। फिर वो दोनों कुछ दिनों तक साथ में घूमते हैं, जिससे जेन उस पर भरोसा कर लेती है। लेकिन फिर एक दिन जॉश जेन के साथ रात गुजारता है और वो जेन के सोने के बाद उसका ब्लड निकाल लेता है। फिर वो उसके फोन का पूरा डेटा कॉपी कर लेता है। इसके बाद जॉश वो ब्लड सैंपल और जेन के फोन का डेटा टॉड को दे देता है। फिर जॉश जेन को छोड़कर भाग जाता है और वो उससे बात करना भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से जेन थोड़ा दुखी होती है। लेकिन बाद में वो जॉश को भूल जाती है। दूसरी तरफ टॉड ने जेन के ब्लड से खुद को हल्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही वो जेन को बदनाम करने की भी तैयारी कर रहा था। इसी दौरान जेन के पास एक केस आता है जिसमें यूजीन नाम का एक आदमी सुपर हीरो बनने के चक्कर में घायल हो गया था। यूजीन ने ल्यूक जेकबसन नाम के एक डिजाइनर से, जो कि सिर्फ सुपर हीरोज के लिए कपड़े बनाता था, उससे अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनवाया था। पर वो सूट लड़ाई के दौरान डैमेज हो गया। इसीलिए यूजीन उस डिफेक्टिव सूट के बदले में कंपनसेशन चाहता था। लेकिन जेन ल्यूक पर केस नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि वो खुद भी उससे अपने लिए कपड़े बनवाती थी। पर कंपनी के प्रेशर की वजह से जेन को मजबूरी में वो केस लेना पड़ता है। फिर जब कोर्ट में वो केस चालू होता है, तब ल्यूक का वकील वहाँ आता है, जो था मैट मर्डॉक यानी डेयरडेविल। क्योंकि मैट भी अपने सूट ल्यूक से ही बनवाता था, इसीलिए वो उसका केस लड़ रहा था। फिर कोर्ट में मैट ये साबित कर देता है कि यूजीन का वो सुपर हीरो सूट उसी की गलती की वजह से खराब हुआ था। इसीलिए ल्यूक वो केस जीत जाता है। पर क्योंकि यूजीन एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, इसीलिए वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ल्यूक को किडनैप करके उसे एक नया सूट बनाने के लिए बोलता है। उधर जब मैट को ये पता चलता है कि ल्यूक किडनैप हो गया है, तो वो डेयरडेविल बनकर यूजीन का पीछा करता है और तब यूजीन जेन को कॉल करके उससे मदद मांगता है। फिर जेन शी हल्क बनकर वहाँ आ जाती है और वो डेयरडेविल से लड़ना शुरू करती है। लेकिन फिर जब वो डेयरडेविल को पकड़कर उसका मास्क उतारती है, तो जेन को ये पता चलता है कि वो मैट मर्डॉक है। और तब मैट जेन को ये बताता है कि यूजीन ने ल्यूक को किडनैप कर लिया है। इसीलिए वो दोनों मिलकर ल्यूक को बचाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर डेयरडेविल यूजीन के कई सारे गुंडों से लड़ता है और शी हल्क भी उसका साथ देती है। फिर वो दोनों ल्यूक को छुड़वा लेते हैं। पर जब वो यूजीन को पकड़ने जाते हैं, तो वो अपना सूट पहनकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसके पैर टूट जाते हैं। इस सब के बीच मैट और जेन की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद मैट वापस अपने शहर चला जाता है। फिर अगले दिन जेन एक अवार्ड फंक्शन में जाती है, जहां उसे बेस्ट लॉयर का अवार्ड मिलता है। उधर टॉड इसी मौके की तलाश में बैठा था। फिर जैसे ही शी हल्क वहां अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है, तो इंटेलिजेंसिया वाले वहां की स्क्रीन को हैक कर लेते हैं और वो उस पर जेन की प्राइवेट फोटोज, वीडियोस और बहुत सारी फाइल्स लीक कर देते हैं। इससे शी हल्क बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उस स्क्रीन को तोड़ देती है। फिर वो इंटेलिजेंसिया के लोगों को वहां देखकर उन पर हमला करने लगती है। लेकिन तभी पुलिस वहां आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। बाद में जेन के दोस्त और उसकी वकील उसे जेल से बाहर निकलवाते हैं, जिसकी शर्त ये थी कि वो अब शी हल्क नहीं बन सकती। इस पूरी घटना की वजह से जेन बहुत बदनाम हो जाती है और उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। पर जेन ने अभी हार नहीं मानी थी। वो किसी भी तरह इंटेलिजेंसिया वालों को पकड़कर उन्हें सजा दिलाना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी दोस्त निक्की के साथ मिलकर उनके खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू करती है। लेकिन इस सब की वजह से जेन काफी परेशान रहने लगी थी। इसीलिए वो अपना मन बहलाने के लिए ब्लॉन्स्की के मेडिटेशन सेंटर पर चली जाती है। दूसरी तरफ जेन की फ्रेंड निक्की ने इंटेलिजेंसिया की वेबसाइट को ट्रैक करके ये पता लगा लिया था कि आज रात वो लोग अपनी जीत की खुशी में एक पार्टी करने वाले हैं। इसीलिए निक्की अपने साथी पग को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वो पार्टी चल रही थी। फिर पग वहां घुसकर ये पता लगा लेता है कि टॉड फेल्प्स ही असल में हल्क किंग है और उसी ने अपनी वेबसाइट पर जेन को बदनाम किया है। इसके बाद ब्लॉन्स्की अपने एबोमिनेशन वाले रूप में वहां आ जाता है, क्योंकि वो पार्टी ब्लॉन्स्की के मेडिटेशन सेंटर पे ही हो रही थी।
असल में टॉड ने ब्लॉन्स्की को पैसे देकर उससे वहाँ पार्टी करने की परमिशन ली थी और उसे एबोमिनेशन के रूप में एक स्पीच देने को कहा था। पर ब्लॉन्स्की को ये नहीं मालूम था कि वो लोग सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं और टॉड के असली इरादे क्या है। उधर जेन भी उस सेंटर पर पहुंच गई थी। फिर वो ब्लॉन्स्की को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है जहां इंटेलिजेंसिया की पार्टी चल रही थी। वहां पर जेन को अपने दोस्तों से पूरी बात पता चल जाती है, लेकिन तभी टॉड जेन की ब्लड से बना एक सीरम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे वो भी हल्क बन जाता है। और फिर टॉड और उसके साथी जेन पर हमला करने लगते हैं, पर एबोमिनेशन उसे बचा लेता है। इसके बाद वहाँ टाइटेनिया आ जाती है और ब्रूस बैनर भी पहुँच जाता है और उन सब की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक अजीब घटना होती है। जेनिफर, जो कि हमेशा से ये जानती थी कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है और वो अपनी ऑडियंस से बात कर सकती थी, उसे ये महसूस होता है कि उसके शो का एंड सही तरह से नहीं हो रहा। इसीलिए जेन फोर्थ वॉल को ब्रेक करके अपनी सीरीज से बाहर निकल जाती है और वो असली दुनिया में मार्वल स्टूडियोज के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, जहां वो अपने शो के राइटर्स से मिलकर उन्हें बोलती है कि उसे शो की एंडिंग अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए वो उसे चेंज कर दे। पर वो राइटर्स जेन को बोलते हैं कि मार्वल के बॉस केविन ने उनसे वैसी एंडिंग बनवाई है जिसे वो चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जेन खुद केविन से मिलने जाती है, पर वहां पहुंचने पर उसे ये दिखता है कि केविन असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जो कि पूरा मार्वल स्टूडियोज चलाता है। और तब जेन केविन को बोलती है कि उन्हें मूवीज और सीरीज में एक ही तरह की स्टोरी को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि अब पब्लिक उससे बोर हो रही है। ये सुनकर केविन कन्विंस हो जाता है और वो जेन से पूछता है कि उसे अपने शो की कैसी एंडिंग चाहिए। और तब जेन उस क्लाइमेक्स को चेंज करना शुरू करती है। वो सबसे पहले टॉड का हल्क बनने वाला सीन हटा देती है, फिर वो ब्रूस को वहाँ से निकाल देती है और आखिर में वो डेयरडेविल को अपनी कहानी में जोड़ देती है। इसके बाद जेन असली दुनिया से निकलकर वापस अपनी सीरीज में जाती है, जहाँ पर टॉड को उसकी हरकतों के लिए और ब्लॉन्स्की को कानून तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर डेयरडेविल भी वहाँ आ जाता है, जो कि कुछ टाइम के लिए उसी शहर में रहने वाला था। इसीलिए मैट और जेन दोनों डेटिंग करना शुरू करते हैं। फिर एक दिन जेन मैट को अपने परिवार से भी मिलवाती है और वो सब साथ में खाना खाते हैं। पर तभी वहाँ पर ब्रूस आ जाता है, जो कि अभी अभी सकार प्लेनेट से वापस लौटा था और वो साथ में अपने बेटे स्कार को भी लेकर आया था। ब्रूस का ये बेटा तब पैदा हुआ था जब वो हल्क के रूप में 2 साल तक सकार प्लेनेट पर रुका हुआ था। फिर शो के एंड में हमें शी हल्क नजर आती है, जो कि टॉड के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ने जा रही थी। आखिरी एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमें ब्लॉन्स्की उसी जेल में दिखता है जहां वो पहले कैद था। फिर वोंग वहां आता है और वो ब्लॉन्स्की को जेल से बाहर निकालकर उसे कामरताज में रहने के लिए लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी शी हल्क सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.